जब सागर जिले का देवरी, यहाँ पर एक चीज़ बीते कई दिनों से देखने को मिल रही है। लगातार स्मैक जैसे सूखे नशों का गढ़ अपना देवरी बन चुका है। क्या इसका आप कारण मानते हैं कि लगातार ये चीज़ें बढ़ रही हैं, इस प्रकार की नशों का कारोबार यहाँ पर बढ़ रहा है, खुलेआम कारोबार हो रहा है, कार्रवाई नहीं होती? मेरा ऐसा मानना है कि व्यक्तिगत रूप से कि ये कहीं ना कहीं प्रशासन की ढील है, पुलिस प्रशासन की शक्ति नहीं होने की वजह से ये बेहद बड़े स्तर पर कारोबार बढ़ चुका है। जब ये शुरुआत हुई थी तभी से मैंने इस मामले में आगे पहल की थी और सबसे ज़्यादा जागरूक होकर लोगों को जागरूक करने का काम भी किया था। और प्रशासन को भी कई बार हमने पत्र लिखा है और यहाँ तक कि मुझे याद है कई बार मैंने विधानसभा में भी ये क्वेश्चन के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से बात भी उठाई थी कि देवरी जो है ब्राउन शुगर सफेद पाउडर का गढ़ बनता जा रहा है। मगर कहीं ना कहीं प्रशासन की लेट लतीफी कहना चाहिए, कुछ कहना चाहिए, कहीं कुछ कार्रवाई नहीं हुई। आपके विधायक रहते हुए भी आपने मांग की थी, तब भी नहीं सुनी गई थी। मैं तो उस समय रैली भी निकाली थी। कई बार हम लोगों ने मात्र एक ही एजेंडा को लेके कि नशे के खिलाफ हम लोगों ने कई बार रैली निकाली। कई बार हम लोगों ने महामहिम राज्यपाल के लिए ज्ञापन भी दिए किस पर रोक लगना चाहिए। मैंने तो कई बार स्पॉट भी बताया कि यहाँ बिक रहा है, वहाँ बिक रहा है, मगर कहीं ना कहीं पुलिस विभाग के वो कर्मचारी, जो छोटे कर्मचारी से लेकर बड़े कर्मचारी इसमें संलिप्त रहते हैं, जिसकी वजह से जुआ, सट्टा, शराब और कारोबार और इसका गांजे का कारोबार यहाँ बढ़ रहा है। आप आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस की संलिप्तता से ये सारी चीजें। मेरा तो स्पष्ट आरोप है, मैं तो कहीं भी कह दूंगा। मैं तो कई बार जो हमने लिखित में ज्ञापन दिए उसमें स्पष्ट लगा कि पुलिस प्रशासन की संलिप्तता की वजह से ये कारोबार बढ़ रहा है। करीब कितनी ऐसे रेड स्पॉट होंगे देवरी में जो आपके अनुसार जहां पर बड़ी मात्रा में इसकी खरीदी बिक्री होती है? ये तो चिन्हित करना मुश्किल है, मगर मेरा ऐसा मानना है कि इसमें बहुत सारे सफेद पोस्ट लोग भी शामिल हैं। पहले तो ये अपराधी प्रवृत्ति के लोग करते थे, मगर चूंकि ये इतना बढ़ गया है कारोबार, जो नए बच्चे हैं, जनरेशन है, जब कभी हम लोग जब निकलते हैं ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में निकलते हैं शाम के टाइम, तो आप ऐसा कोई रोड नहीं मिलेगा जिसमें बच्चे इसका नशा का करते हुए ना मिलेंगे। भाई साहब, बीते दिनों एक मामला सामने आया जिसमें पुलिस ने नशा करने वालों का जुलूस निकाल दिया था, और जबकि नशा बेचने वालों पर कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं दिखाई दे रही देवरी में, और नशा करने वालों का जुलूस निकाला जा रहा है, उनसे पुलिस हमारी बाप है नारे लगवाए जा रहे हैं। इस कार्रवाई को आप कितना सही या गलत मानते हैं? ये तो कहीं ना कहीं खाना पूर्ति करने का माध्यम था पुलिस का, कि हम प्रदर्शन करना चाह रहे थे कि हम एक्शन ले रहे हैं। मेरी नाराजी और नगर के लोगों की जो नाराजी है, नगर के सभी वर्ग के लोगों की नाराजी जो है, बात इसी बात को लेकर है कि जड़ तक पुलिस को नहीं पहुँच रही है। वो कारोबारी जो नशे को बेचने का काम कर रहे हैं उस पर एक्शन क्यों नहीं ले रही है? यदि पुलिस के पास सूत्र नहीं है, संसाधन नहीं है, तो पुलिस को कहते नहीं कि मेरे बस का नहीं है। निरपराध लोगों को पढ़ते रहते जो है जुलूस निकालने से थोड़ी होगा। हो सकता है उसमें निरपराध लोग भी हों, या हो सकता है संलिप्त हो, मैं नहीं कहना चाह रहा, मगर कहीं ना कहीं जो माफिया है, माफिया के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। आपका नाम? मैं गौरव पांडे, देवरी से। गौरव जी, आप देवरी के आम निवासी हैं, हम देख रहे हैं आप यहाँ पर एक दुकान संचालित करते हैं। देवरी जो है नशे का, सूखे नशे का बहुत बड़ा सेंटर बन चुका है सागर जिले के अंदर। आप भी यहाँ के आम नागरिक हैं, कितना प्रभाव आप पर इसका पड़ा और किस नज़र से इसको देखते हैं आप? देखिए, मैं, मेरे साथी, मेरे छोटे जो मेरे अपनों के परिचित आज लगातार इस नशे में गिरफ्त हुए हैं। एक बड़ी त्रासदी इस क्षेत्र को झेलनी पड़ेगी आने वाले समय में। जो पीढ़ी इस देश का भविष्य लिखती, आज वो पीढ़ी चोरी कर रही है, नशे के लिए घर में बेवकूफ़ बना रही है, डकैती कर रही है और लगातार आपराधिक कृत्यों में वो सम्मिलित होते जा रहे हैं, क्योंकि ये महंगा नशा है। और
शहर का ऐसा कोई कोना बाकी नहीं है, यहाँ आसपास का कोई गांव बाकी नहीं है जहाँ ये सूखा नशा नहीं चल रहा। और साथ ही अभी आप मैं लगातार समाचार पत्रों से और सोशल मीडिया में मैंने देखा कि पुलिस ने कार्रवाई की है। ये हाथप्रद है कि पुलिस ने कार्रवाई पीने वालों पर की है। मेरा एसपी महोदय से डीआईजी, आईजी और गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, तमाम उन लोगों से जो इस घटना के लिए जिम्मेदार हैं, रोकने के लिए जो सक्षम अधिकारी हैं, उन सभी से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, ये मजाक देवरी की जनता के साथ न किया जाए। उपभोक्ताओं के पहले विक्रेताओं का भी तो पता किया जाए, ये किनके संरक्षण में, किनके उसमें फल फूल रहा है, आखिर कहाँ से ये नशा आ रहा है और उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। इतने खुलेआम जिस तरह बिक्री हो रही है, खरीद फरोख्त इसकी हो रही है कि आम लोगों को भी दिखाई देता है, आपको मुझे भी दिखाई देता है, पुलिस को क्यों दिखाई नहीं देता? जी, मैं तो आपसे एक बात कहूँगा, आप अनजान हैं शहर से, आप यहाँ चिन्हित जो जगह है आप जाइए, पाउडर की पुड़िया लेके आ जाए। इतना आम है नशा देवरी में लेना, उड़ता पंजाब अब उड़ता देवरी हो गया है। पुलिस क्यों कार्रवाई नहीं करती? देखिए, पुलिस, मेरा तो मानना ये है, ये रसूखदार पावरफुल लोगों का हाथ है भाई साहब। जहाँ प्रशासन बौना पड़ रहा है वहाँ कोई बड़ी शक्तियाँ हैं जो इसको संचालित कर रही हैं, वरना अपराध पे अंकुश लगाने का काम तो प्रशासन ने सदैव किया है। वरना गढ़ होता ही अपराध का, शांति का टापू है देवरी, अपराध का गढ़ बन रहा है, मतलब बड़े लोगों का हाथ है, साफ है। अगर सागर जिले में देवरी क्षेत्र, देवरी विधानसभा और मुख्य तौर पर देवरी शहर, ये सूखे नशे, स्मैक जैसे नशों का गढ़ बनकर अभी उभर रहा है। काफी सारा युवा यहाँ पर इस नशे की चपेट में आ चुका है। इसको लेकर पुलिस के द्वारा, आप लोगों के द्वारा क्या अभी तक प्रयास किए गए? पुलिस के द्वारा जहाँ पे भी सूचनाएं मिलती है जो स्मैक बेचने वाले या अगर पीने वालों पे, तो इन पे लगातार हम लोगों ने चिन्हित किया है लोगों को और लगातार कार्रवाई के प्रयास कर रहे हैं। देवरी में करीब कितने ऐसे स्पॉट होंगे जिनको स्मैक की नजर से बेस्ट स्पॉट बोला जा सकता है, जहाँ बड़े स्तर पर ये कारोबार होता है? देखिए, इसमें अमूमन जो खाली जगह रहती है जहाँ पे ये जो नशा करने वाले लोग हैं, वहाँ पे लगातार पेट्रोलिंग वगैरह कराई जाती है और जो भी लोग इसमें संलिप्त हैं उन पे नजर रख के कार्रवाई कराने का प्रयास कर रहे हैं। अब तक कितनी कार्रवाई हुई यहाँ पर? अभी लगभग 6 महीने पहले करीब हम लोगों ने पकड़ा था और अभी भी जो चिन्हित किए हैं लोग, उन पे भी कार्रवाई की है।